प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक और जातिकाओं का जीवन किस प्रकार का होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन में कब जाकर के उनका भाग्योदय होता है और किस तरह की स्थिति पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में और कार्य क्षेत्र में उनको देखने को मिलती है, यह सब मैं बताने वाला हूँ। इसीलिए अगर आपका भी जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले अगर देखें तो यह जो हस्त नक्षत्र है यह चंद्रमा का नक्षत्र है और जिसका भी जन्म इस नक्षत्र में होता है उन्हें जन्म काल के समय चंद्रमा की महादशा चलती है। अब चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा इसी नक्षत्र में बैठा है तो एक बात तो पक्की है कि जो चंद्रमा के मूलभूत गुण हैं वो ऐसे जातक या जातिकाओं में देखने को मिल जाएंगे। जैसे चंद्रमा जो है वो चंचल ग्रह है, भावुकता प्रधान ग्रह है, तो ऐसे में जिनका भी जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है वह भी लोग चंचल होते हैं, एक जगह पर स्थिर कम रहते हैं और थोड़ा भावुकता और दूसरों के प्रति दया का भाव अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन आप जानते हैं कि इसी हस्त नक्षत्र के अंदर बुध उच्च राशि में जाता है और बुध और चंद्रमा का संयोग यहाँ पर व्यक्ति को व्यापारिक गुणों वाला बनाता है, उच्च कोटि का व्यापारी बनाता है, बुद्धि से भी तीक्ष्ण और सभी चीजों को जल्दी कैप्चर करने वाला बनाता है। इसलिए अगर हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो जो बेसिक चीजें चंद्रमा और बुध के जो शुभ गुणों में आती है वो सभी ज्यादा ही प्रतिलक्षित होती है। इसमें भी चंद्रमा और बुध का संयोग इस नक्षत्र के आधार पर बनने से एक बात ये भी देखने को मिलती है कि जातक जो भी कार्य करे उसमें अपने कार्य को करना और करवाना भली भांति जानता है। कभी भी कार्य किसी भी अवस्था में अटक जाए तो हस्त नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा, अपने मैनेजमेंट के गुण के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा उस कार्य को कर ही लेता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हस्त नक्षत्र में आपको अवश्य देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और बुध का संयोग हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य बातों पर विचार करें कि हस्त नक्षत्र में प्रभाव किस प्रकार का होता है और भाग्योदय आदि की स्थिति क्या होती है, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखें तो हस्त नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह एक हाथ है क्योंकि उसके तारों का जो समूह है उन्हें जब मिलाया जाता है तो वो एक हाथ की आकृति बना लेते हैं जिसमें उंगलियां दूर दूर होती है, खुला हुआ हाथ होता है। तो ये भी बताता है कि व्यक्ति को ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसकी तेज बुद्धि, उसका अच्छा ज्ञान उसे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और जातक भी अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा करके जीवन में सफलता प्राप्त करता देखा गया है। इसमें अगर देखें तो जो जातक का शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य होता है उसमें जरूर एक बात देखने को मिलती है कि दिखने में तो जातक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, लेकिन स्वास्थ्य में कई बार कफजन्य रोग और शीतजन्य रोग, जो छोटे मोटे कुछ रोग होते हैं, वो चलते हुए देखे गए हैं। अदरवाइज अगर इसमें देखें तो इस नक्षत्र में जन्म होने पर सामान्यतः अच्छा मध्यम कद ही नजर आया है और थोड़ा चेहरा विशेष रूप से आकर्षण युक्त होता है। वाणी भी और बातें भी जातक की ऐसी होती है कि भीड़ में पहचाना जा सके और अपने हंसमुख स्वभाव के कारण, अपने मिलनसार स्वभाव के कारण सभी से घुल मिल भी जाता है और अपनी बातों ही बातों में जातक किस प्रकार कार्य निकलवा ले ये सामने वाला भी समझ नहीं पाता है। तो ये गुण ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ये सब बातें ही हस्त नक्षत्र में ज्यादा प्रतिलक्षित होती है। इसमें भी अगर देखें तो जैसा मैंने कहा कि जातक दयालु स्वभाव का होता है चंद्रमा का नक्षत्र होने के कारण, इसीलिए दूसरों की सहायता करना, दूसरों को छलना नहीं, धोखा नहीं देना, आवश्यकता पड़ने पर भले ही कार्य उनसे करवा ले लेकिन किसी को छलना या धोखा देना जातक को पसंद नहीं होता है। ईमानदारी से कार्य करना और अपने कार्य को पूरी सही ढंग से करना, मैनेजमेंट बना करके, प्लानिंग करके करना, ये जातक में ज्यादा देखने को मिलता है। अब मैं जातक बोल रहा हूं लेकिन जातक और जातिका दोनों ही अपने जीवन में समझे। तो इसीलिए जब हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो मैनेजमेंट के गुण बढ़ जाते हैं और इसी के प्रभाव के चलते जीवन में
जो भी कार्य है वो अच्छी तरह चल जाते हैं, अन्य को जहाँ तक धोखा नहीं देता है, कार्य में ईमानदार होता है, जिसका उसे अच्छा लाभ मिल जाता है। एक बात और है कि चंद्रमा का नक्षत्र है तो ये चंचल स्वभाव बताता है। कई बार तो जहाँ तक शांत रहता है, लेकिन कई बार चिड़चिड़े और जिद्दी स्वभाव का हो जाता है, और स्वभाव में भी ऊपर नीचे होता रहता है, एक जगह स्थिरता नहीं रहती है। और यही ऐसी चीजें स्थिरता वाली जीवन में भी देखने को मिलती है। जहाँ तक जो भी कार्य करे उसमें अप डाउन आते हुए देखे गए हैं, फिर वो अपना कार्य हो, अपना स्वयं का व्यापार करे या नौकरी आदि करे, जीवन में अप डाउन की स्थिति जातक के साथ बनी रहती है, जो यदा कदा उसे परेशान करती देखी गई है। इसमें भी एक बात जैसे मैंने कही कि अच्छी बात यही होती है कि जातक अपने मिलनसार और एक अच्छे स्वभाव के कारण सभी से मिला जुला रहता है। अब ये बात जरूर है कि चंद्रमा का नक्षत्र है, अगर पीड़ित हो जाए चंद्रमा, तो ऐसा चंद्रमा पीड़ित होने के कारण अन्य से सहयोग कम मिलाएगा, या फिर आप तो दूसरों की सहायता करेंगे, लेकिन जब आपको आवश्यकता होगी अन्य सहायता नहीं करेंगे। ये तभी हो पाएगा जब चंद्रमा पीड़ित हो। अन्यथा ये देखने को मिलता है कि चंद्रमा अच्छी अवस्था में हो, शुभ भावों में बैठा हो और इस नक्षत्र में हो, तो जातक को प्रभाव अच्छा मिलता है, अन्य की सहायता भी मिल जाती है और कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं। जातक भी अपने ईमानदार स्वभाव के कारण और सभी पर विश्वास करके अच्छी तरह कार्य करने के कारण जीवन में सफल हो जाता है। मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी होती है, इसलिए सभी कार्यों को सही ढंग से कर लेता है, कभी भी कार्य में परेशानी नहीं आने देता है, और यही गुण कार्य क्षेत्र में सफलता का सूचक होता है। ये बात जरूर है कि इस नक्षत्र में बुध और चंद्रमा का प्रभाव है, जो अधिकतर व्यापारिक गुणों को बताते हैं, लेकिन ऐसे ही जातक शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। ये बात जरूर है कि जीवन में एक समय जरूर आता है जब जातक अपने जीवन को अच्छा चलाने के लिए अपना कार्य प्रारंभ करता है, क्योंकि इस नक्षत्र के अंदर जो व्यापारिक गुण हैं वो अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और ये बात भी है कि जातक अपने मैनेजमेंट के गुणों के कारण, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के कारण व्यापार में भी सफल हो जाता है। तो इसीलिए सोच विचार करके, प्लानिंग करके अगर जातक कार्य करता है तो निश्चित ही सफलता मिल जाती है, क्योंकि ये नक्षत्र उसे जीवन में सफलता दिलाने के लिए अच्छा होता है और कार्य क्षेत्र में एक उच्च पद दिलाने का कार्य करता है। और ये बात भी देखने को मिली है कि जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो सफल होता जाता है। इसमें भी जीवन के लगभग 30 वर्ष तक की आयु ऐसी ही रहती है कि जिसमें अधिक संघर्ष करना पड़े या स्थिरता न मिल पाए, परेशानी लगातार बनी रहे, यह देखने को मिलता है। और इसी समय पर कई बारी जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कई बारी अच्छा कार्य प्रारंभ हो और फिर एक ही बारी में वापस पुनः स्टार्ट करना पड़े, वापस शुरुआत से प्रारंभ करना पड़े, ये बात बन जाती है। नहीं तो 32 वर्ष में ऐसे जातक का भाग्योदय होता है और उसके बाद से जो 32 से 42 वर्ष तक की आयु रहती है वो बहुत ही शुभ रहती है। उस समय पर जो कार्य जातक करता है उसमें सफलता भी मिलती है और जातक अच्छा उन्नत और उच्च पद प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद से भी जीवन में स्थिरता बनी रहती है, कार्य अच्छा चलता रहता है और धन आदि की कोई कमी नहीं रहती है। और जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सफल होता है। तो अगर जातक एक अच्छी आयु जीता है तो ये बात जरूर देखने को मिलती है कि व्यक्ति महाधनी हो और धन आदि की आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कोई चिंता जातक ना छोड़ करके जाए। तो ये बात इस हस्त नक्षत्र में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ये बात जरूर है कि 30 वर्ष की आयु के पहले विवाह आदि होने पर भी या तो तालमेल में कमजोरी या विवाद आदि होते देखे गए हैं और पारिवारिक जीवन भी कमजोर होता देखा गया है। लेकिन बाद में सभी स्थिति अच्छी भी रहती है, बल्कि जिससे विवाह होता है वह जीवन साथी भी अच्छे व्यवहार वाला होता है, थोड़ा अधिक बोलने वाला, या फिर कई बार ईगो थोड़ा ज़्यादा देखने को जरूर मिला है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर होती है कि जिससे विवाह हो वो भी अच्छा, अगर जैसे एक जातक के लिए बात करें तो जो पत्नी मिलती है वो सभी कार्यों में कुशल होती है और गृह कार्य अच्छी तरह करती है, मैनेजमेंट की क्षमता उसमें भी अच्छी होती है, जो सभी जगत में या सभी कार्यों में अच्छी तरह करके कार्य को जातक को उन्नति प्रदान करती है और पारिवारिक जीवन को सुखद बनाती है। तो यही सब प्रभाव हस्त नक्षत्र में जब जन्म हुआ हो तो विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसमें भी अगर चंद्रमा शुभ स्थान में हो, शुभ भाव में हो और थोड़ी शुभता में आता हो पक्ष बल से, तो ये जरूर देखने को मिलेगा कि जातक को जीवन में उन्नति मिलेगी। इस नक्षत्र में जन्म लेना उसके लिए सफल सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए
अगर आपका जन्म इस हस्त नक्षत्र में हुआ है और कुछ अशुभ प्रभाव मिल रहा है या अच्छी स्थिति नहीं बन पा रही है, तो अपनी ओर से कोशिश यही रखें कि आपका मूलभूत स्वभाव है मैनेजमेंट करना और सोच विचार करके कार्य करना। आप उस प्रकार से कार्य करें और साथ में आप विशेष रूप से गौ सेवा प्रारंभ कर दीजिए, भगवान शिव की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। ये 2-3 कार्यों से ही आप देखेंगे कि जीवन अच्छा भी हो जाएगा और सभी चीज़ों में आपको सफलता मिल जाएंगी, क्योंकि आपके लिए इस नक्षत्र में जन्म लेना विशेष शुभ है और जीवन में तरक्की प्रदायक है। तो आप बस इन बातों का ध्यान रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। उम्मीद है आज मैंने आपको जो हस्त नक्षत्र से जुड़ी बातें बताई है ये आपको अपने जीवन से जुड़ती हुई मिल रही होंगी। आगे भी मैं अन्य नक्षत्रों की चर्चा करूंगा और अन्य वीडियो भी आपको देता रहूंगा। उन्हें देखने के लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।